जय हिंद साथियों, मैं अंकुश तोमर आपके अपने चैनल उदय डिफेंस एकेडमी एक कदम सफलता की ओर मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं कि सभी बच्चे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, आज सैटरडे है और सैटरडे में आपको, जैसा कि हमने बताया था कि मैथ्स की क्लास नहीं होगी, इस दिन आपको जीएस की क्लास मिला करेगी। और जीएस में हम लास्ट 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। एक में हमने पढ़े संविधान के भाग, दूसरे में हमने पढ़े संविधान की अनुसूचियाँ। तीसरे भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। आज का ये हमारा टॉपिक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी दास्तां मेरी तरफ से। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आपको अभी आसमान को नापना है, अपनी उड़ानों को, हौसलों की ऊंचाइयों को पंख देने हैं। तो आपकी उड़ान को, हौसलों की ऊंचाइयों को पंख देने के लिए हम लोग उदय डिफेंस एकेडमी एक कदम सफलता की ओर आपके साथ हर पल तत्पर है, आपकी सफलता के लिए। तो इसी बात के साथ अब आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें आज का आपका टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, तो पॉइंट डाल लीजिए। भारतीय संविधान के स्रोत, कहां से क्या क्या लिया गया है, ये आज का आपका टॉपिक है। भारतीय संविधान के स्रोत, हमारे संविधान में कहां से क्या क्या लिया गया है, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया है, ये हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन से क्या लिया है, हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन वो देश है जिसका लगभग 200 साल हमारे देश पे राज रहा, तो वहाँ के संविधान से भी कुछ अच्छी बातें जो भारतीय संविधान में ली गई है उन पे गौर करते हैं। और गौर करते ये याद करने योग्य बातें हैं, एग्ज़ाम में आपका बहुत ही अच्छा रोल निभाती है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहली बात वहाँ से लिया गया पॉइंट आपका संसदीय विशेष अधिकार। क्या लिया गया मेरे बच्चों? संसदीय विशेष अधिकार। ठीक है बात। संसद के जो विशेष अधिकार हैं कानून बनाने के, नियम कानून बनाने के, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए आपके ब्रिटेन से। ठीक है। औपचारिक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष, औपचारिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, औपचारिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आपका वास्तविक अध्यक्ष हमारे देश का कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। ये भी कहाँ से लिया गया है? वास्तविक अध्यक्ष भी कहाँ से लिया गया? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। वास्तविक अध्यक्ष का पद, वास्तविक अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का पद भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पद भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था ये भी कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त, मेरे बच्चों? मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। बात करूँ मैं एकल नागरिकता की, ये भी कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी कहाँ से? ब्रिटेन से। और अगर बात करें रिट पावर, बात करेंगे हम किसकी? रिट पावर, रिट जारी करने की शक्ति। ये रिट्स क्या होती है? ये रिट पावर भी, याचिका की शक्ति, रिट पावर्स भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसमें रिट हम डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हम किस में? हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। रिट क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव है। ये क्या है? मौलिक अधिकारों का बचाव। ठीक है बच्चे, क्या है? मौलिक अधिकारों का बचाव। ठीक है बात। मौलिक अधिकार भी पढ़ोगे सारे, मौलिक कर्तव्य भी पढ़ोगे सारे। ठीक है बात। मौलिक अधिकारों का बचाव है रिट पावर्स। ठीक है। अब इसमें अगली बात करेंगे हम महान्यायवादी का पद। कितने हो गए? 7 पॉइंट हो गए। 8वां पद है महान्यायवादी। ये भी कहाँ से लिया गया है आपका? महान्यायवादी भी लिया गया है ब्रिटेन से। महान्यायवादी का पद भी कहाँ से लिया गया है मेरे बच्चों? ब्रिटेन से। अच्छा दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। काफ़ी बोल्ड लिया है मैंने मार्कर को, बोल्ड लिया है काफ़ी मार्कर को मैंने, ये अच्छा दिख रहा होगा आपका। अगला पॉइंट लिखेंगे आप 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में आता है संसदीय व्यवस्था नहीं, संसदीय विशेष अधिकार हुए। संसदीय व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और बजट, संसदीय व्यवस्था के अलावा क्या बच्चे? बजट। 10वां पॉइंट आता है बजट। बजट भी कहाँ से लिया गया है? बजट भी ब्रिटेन से लिया गया है। बजट भी क्या लिया गया है मेरे बच्चे? ब्रिटेन से लिया गया। टोटल आपके 10 पॉइंट हैं जो कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। सबको याद रखना है आपको। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ सभी रिवाइज करना। संसदीय विशेष अधिकार, औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट पावर, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। और रिट पावर होती क्या है? रिट पावर होती है मौलिक अधिकारों का बचाव। रिट पावर क्या होता है? हमारा मौलिक अधिकारों का बचाव। इसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद भी आर्टिकल 76 में है और लिया कहाँ से गया है? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और आपका लास्ट बजट, बजट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ये आपके सारे के सारे जो पॉइंट लिए गए आपके संविधान में कहाँ से लिए गए मेरे बच्चे? ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया यूएसए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका दूसरा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है मेरे भाई अमेरिका से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। महाभियोग प्रक्रिया के क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया मेरे भाई? यूएसए से। ये आ गया आपका उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। मौलिक अधिकार कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का पद कहाँ से लिया गया है?
स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का पद मेरे भाई, सॉरी पद कह रहा हूँ, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है हमारे देश में, कहाँ से ली गई? अमेरिका से। किस आर्टिकल में इनका वर्णन मिलता है? कहाँ? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हमें स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा के अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 13, 32 और 226 के तहत हमें स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा के अधिकार है। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जजों को हटाने की प्रक्रिया ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना, प्रस्तावना मेरे भाई, प्रस्तावना कल की क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ये कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है आपका? ये भी यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो ध्यान रखना, सारों को फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं मेरे भाई। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है मेरे दोस्त, मेरे भाई? कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से। दूसरी बात आती है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए है? यूएसए से। स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली है? ये भी आपका यूएसए से। कहाँ, किसके द्वारा मिलते हैं हमें? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा हमें स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता मिलती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से मिली है? सुप्रीम कोर्ट को जजों के हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से है? ये भी यूएसए से है। इसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से है? ये भी आपका यूएसए से है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कनाडा, नेक्स्ट है आपका कनाडा। चलिए भाई मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका कनाडा। तीसरा पॉइंट आ गया, कनाडा से क्या लिया है? बेटा इसके नाम में बड़ी दिलचस्पी होनी चाहिए आपको, ये याद रहना चाहिए। इसको दो हिस्सों में मैं कहता हूँ बांट दो। कनारा, इंग्लिश में कनाडा ना कह के आप नारा, नारा, नारे लोग कब लगाते हैं? नारे जब लोग झुंड में, समूह में, संघ में एक साथ इकट्ठा होता है, संघ के रूप में क्या होता है? इकट्ठा होता है, तो नारे लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। तो जब जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नारे लगाते हैं, तो संघ बनता है, इकट्ठे होते हैं लोग, इकट्ठे होता है। तो वहाँ से आपको मिलता है सबसे पहला पॉइंट कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संघ बनाने की शक्ति, संघात्मक व्यवस्था। याद रखो, संघ बनेंगे तो क्या करेंगे? वे नारा लगाएंगे, अपना कुछ न कुछ नारा देंगे जो संघ बनेंगे। तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से। दूसरी बात, केंद्र मजबूत, केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर, केंद्र मजबूत, राज्य कमजोर, ये भी कहाँ से लिया गया है? केंद्र मजबूत, राज्य कमजोर। मेरे भाई बड़ा लॉजिकल पॉइंट है मेरे दोस्त, लॉजिकल पॉइंट है। केंद्र शक्तिशाली, जो इकट्ठे होंगे वे शक्तिशाली होंगे, और इकट्ठे होंगे तो नारा कनाडा, संघ, संघ सरकार, केंद्र सरकार या संघ सरकार। संघ कहाँ से बिलोंग करता है? आपका कनाडा से। तो संघ मजबूत है, केंद्र मजबूत है, राज्य क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, एकल 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 करके राज्य है आपके, एक एक करके, तो ये बटे हुए हैं। ये क्या है? कमजोर है। केंद्र मजबूत है, राज्य कमजोर है। ये कहाँ से लिया गया है आपका? ये लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। यही चीज़ हमें बताता है संघात्मक लेकिन एकात्मक व्यवस्था। यही बात बताती है कि केंद्र मजबूत, राज्य कमजोर, संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव। हमारा देश कैसा? संघात्मक व्यवस्था का देश है, लेकिन झुकाव कैसा है उसका? एकात्मक झुकाव है। ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा आपको, कल की क्लास में होंगे ये चीज़ें आपके, कल की क्लास में होंगे आपकी ये चीज़ें। ठीक है, राज्य कमजोर। अब केंद्र मजबूत है भैया, जो दादागिरी में होता है ना, गुंडा होता है, जिसकी पावर होती है उसके गुंडे हर जगह होते हैं। ये ऐसे ही हमारे देश में राज्यों में केंद्र के गुंडे हैं, जिनको हम राज्यपाल कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। ठीक है, ये एक समझाने की बात है। केंद्र मजबूत है तो केंद्र के लोग राज्यों में रहेंगे
और वो कौन रहेंगे? राज्यपाल, राज्य का प्रथम अधिकारी। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। क्या आप लोगों को ये बात समझ आती है? दूसरी, अब अगली बात आ गई भाई, कोई कानून बनाने की बात आवे। कल आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे सूची। सूची में आपने संघ सूची, राज्य सूची। संघ केंद्र कानून बनाता है जिन पे राज्य कानून बनाते हैं। तीसरी थी समवर्ती सूची, दोनों बना सके कानून, लेकिन कौन बनाएगा विवाद की स्थिति में? केंद्र। अब कोई ऐसे बच के कोई सी सूची में नहीं है, ना केंद्र सूची में, ना समवर्ती में, ना आपके किस में? राज्य सूची में। उनको किस में डाल दिया? अवशिष्ट में डाल दिया। अवशिष्ट में डाल दिया। तो वे अवशिष्ट शक्तियों का कहाँ से लिया गया? वे भी अवशिष्ट शक्तियां मेरे भाई कहाँ से ली गई है? वे भी आपके ली गई है कनाडा से। कोई दिक्कत? चलो लास्ट पॉइंट जो आपका है ये है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्र या सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के सलाह देने के जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? भाई? कनाडा से। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी कनाडा से लिए गए हैं। समझ आ गई हो तो डन कर दिया करो। क्लास पे आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्लास पे आपके कमेंट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए क्लास पे, ठीक है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के बाद आपका जो देश आ जाता है, कनाडा के बाद आपका देश आ जाता है आयरलैंड। लो भाई नोट करो बंधुओं, आयरलैंड फोर्थ आपका आ चुका। आयरलैंड से क्या क्या लिया है? आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के क्या है ये? नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ये भी कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? आयरलैंड से लिया गया है। और तीसरा जो पॉइंट लिया है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का जो प्रावधान है ये भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कौन चुनता है इन सदस्यों को? राष्ट्रपति। कौन चुनता है इन सदस्यों को? राष्ट्रपति चुनता है। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डन है इतना सभी लोगों को? तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी जहाँ रह के आए थे भारत में वापस। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया भाई? सबसे पहली बात संविधान संशोधन प्रक्रिया। भैया याद रखने के लिए कुछ भी बना सको। गांधी वहाँ से आए, सोचा यार हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है या वहाँ ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने संशोधन करने की ठानी, संविधान संशोधन प्रक्रिया। या दूसरा जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए भी एक पॉइंट बनता है कि भैया अफ्रीका खेलती तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया खेलने के बावजूद भी वो क्या आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। तो इसलिए उनमें क्या है? सुधार करने की ज़रूरत है। संविधान में सुधार करने की ज़रूरत कहाँ से लिया गया आपका? ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से। दूसरी बात, आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया। ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इनको याद रखना,
ठीक है बात। दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका आ गया रूस। दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका आ गया रूस। रूस से क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या क्या लिया है? सबसे पहली बात मौलिक कर्तव्य लिए हैं। सबसे पहली बात मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए है? यूएसए से लिए हैं। अब कितनी है? इनकी संख्या 11 है। दूसरी बात, जो दूसरी बात आती है वो आती है न्याय। और न्याय कैसा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय भी कैसा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिए गए हैं आपके? ये लिए गए हैं रूस से। अरे भाई मेरे दोस्त ऐसा ना करो, ये राजनीतिक है। राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिए गए मेरे भाई? ये लिए गए रूस से। डन है यहाँ तक सभी को? 5-6 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका रूस के बाद फ्रांस। अब भैया फ्रांस जो है ना, हमारे देश का मित्र देश सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। फ्रांस मित्रता का देश है ये। तो फ्रांस से क्या लिया गया होगा? तो फ्रांस से सोचने की बात देखो, जब मित्रता की बात आती है तो सबसे पहली बात बंधुता, स्वतंत्रता। बंधुता, अरे मित्र बंधु कह नहीं देते प्यार में? बंधुता, तो बंधुता ये शब्द, या मैं कहूँ समानता, बंधुता या समानता, ये कहाँ से लिया गया? आपका फ्रांस से लिया गया मेरे भाई। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। समानता कह लो या स्वतंत्रता कह लो, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस से। और स्वतंत्रता यहाँ है तो बात आती है गणतंत्र भी यहीं पे होगा। तो गणतंत्र भी कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से। तो बंधु हमारे देश का सबसे बंधुता वाला देश फ्रांस है, तो उससे बंधुता का लिया गया है। बंधुता, समानता या स्वतंत्रता कहाँ से? फ्रांस से। स्वतंत्रता यहाँ है तो गणतंत्र भी यहीं पे है, गणतंत्र भी यहीं से लिया गया है। ठीक है बात। हमारा देश गणतंत्र देश है, ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। तो कितने हो गए थे? 7 थे ना? ये 7th था मेरे हिसाब से। 6 पीछे हो गए थे, देख लो एक बार। 5-6, ये 7th था। 8th आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। लो भाई 8th आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया होगा भाई हमारे देश के संविधान में? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया होगा हमारे देश के संविधान में? भैया समवर्ती सूची ली गई। क्या लिया गया? समवर्ती सूची ली गई। संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ संबोधित करना क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछे मेरे भाई प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा, वो भी कहाँ से लिया गया मेरे भाई? प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली थी? यूएसए से। प्रस्तावना कहाँ से ली? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली मेरे भाई? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है बात। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। दूसरी और एक बात है आपका व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। अगर कोई आपसे पूछे व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। डन है इतना सबको? स्वतंत्रता।
ठीक है बात। चलो आगे की लास्ट बात बताते हैं हम। लास्ट बात बताते हैं आपातकाल। जर्मनी, भैया जर्मनी इमरजेंसी, रेड में लिखा मैंने, इसको सही दिखाई दे रहा होगा। इमरजेंसी केवल आपातकाल। इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। याद रखने का तरीका मेरे बंधु, मेरे भाई ये है, आपातकाल जब इमरजेंसी आवे ना, आफत आवे। क्यों आती है आफत? भैया पैसे की कमी में। मनी 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 मनी, एवरीथिंग इज मनी बट नॉट एवरीथिंग मनी। सब कुछ पैसा है लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं है, पैसे बिना भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो भैया आपातकाल इमरजेंसी में किसकी जरूरत पड़ती है? इमरजेंसी में मेरे दोस्त जरूरत पड़ती है मनी की। और मनी मतलब आपातकाल, मनी मतलब जर्मनी। आपातकाल कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त? जर्मनी से लिया गया। समझ आ गई हो तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा देना। ठीक है बात। उम्मीद करता हूँ आप ये सभी बात समझते होंगे जो मैं चाहता हूँ। ठीक है बात। आज आपका एक टॉपिक लिया था कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या ले गया है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत ये यहाँ पूरा हो जाता है। भारतीय संविधान के स्रोत पूरे, भारतीय संविधान के स्रोत पूरे। कल हम पढ़ेंगे भारत का संघात्मक एवं एकात्मक झुकाव। भारत का संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव और प्रस्तावना। भारत का संघात्मक एवं एकात्मक झुकाव और प्रस्तावना का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही चाहूँगा, आपसे अनुमति चाहूँगा। आज की क्लास की अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, सभी बच्चे शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेस्पॉन्ड जैसा जीएस की पहली क्लास पे आए ना, ऐसा ही उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इतना ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स देंगे। आज इतना ही, सभी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, पीछे वाली चीज़ें भी साथ साथ ये भी जिन्होंने पहले कर रखा है वो पढ़ लो, जिनको नहीं नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को। टेक केयर।